बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बुशरा बीबी के हवाले से बहुत अहम खबरें आ रही हैं हमारे सामने। हमें पता चला, मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा था, उनके फैमिली सोर्सेज से मेरा राब्ता है मुसलसल, और अब से कुछ देर पहले भी मेरी उनसे बात हुई है। बुशरा बीबी की कल रात अचानक सर्जरी कर दी गई है। अर्जेंट बेसिस पर यह सर्जरी की गई है। रेटिनल डिटैचमेंट इसके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट ही कोई ज्यादा बेहतर बता सकता है, इसलिए उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। इमरान खान साहब को भी आंख का मसला पेश आया, बुशरा बीबी को भी आंख का मसला पेश आया, और ये फैमिली सोर्सेज कह रहे हैं कुछ ऐसा किया गया है कि दोनों के साथ आंख का मसला पेश आया है। और बुशरा बीबी के हवाले से मैं आपको बताऊं, उनके फैमिली सोर्सेज ने खासे गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि 52 बरस बुशरा बीबी की उम्र है। इस उम्र में उनका यह कहना है कि उनके साथ ये मसला होना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है आंखों की किसी प्रॉब्लम की, तो इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा तशवीश है, बहुत ज्यादा उन्हें ये शक है कि उनके साथ कुछ किया गया है। बुशरा बीबी के फैमिली सोर्सेज ये कहते हैं। वो मजीद बताते हैं कि कल रात को उनकी बेटियों से, उनकी फैमिली से राब्ता किया गया, उनके दामाद से, और उसके बाद जब राब्ता किया गया तो ये बताया गया कि आप लोग फौरी तौर पर अडियाला पहुंचे। ये जुमला कहा गया कि आप लोग आधे घंटे में अडियाला पहुंचे। उन्होंने कहा आधे घंटे में अडियाला पहुंचना मुमकिन नहीं है, यानी अगर आप इस्लामाबाद में भी हो तो ज्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन वो जहां थे उन्होंने कहा मुमकिन नहीं है। तो फिर उसके बाद उनको कहा गया कि ठीक है, आप कल सुबह अडियाला पहुंचे। ये लोग फिर आज सुबह अडियाला पहुंचे। सुबह 9 बजे के आसपास बुशरा बीबी की बेटियां और बुशरा बीबी की भाभी ये वहां पहुंचे। तो फिर पता ये चला कि सिर्फ बेटियों को अंदर जाने दिया गया, भाभी बाहर रुक गई। फैमिली के दीगर लोग उनसे राब्ते में थे, और बुशरा बीबी की बेटियां अंदर जा चुकी थी। उनके फोन्स जो थे वो फिर राब्ते में नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद बुशरा बीबी की भाभी का भी जो फोन था वो राब्ते में आना बंद हो गया। तो बाहर जो फैमिली के लोग थे वो ये कह रहे थे कि शायद उनको भी अंदर बुला लिया गया है और उनसे अब राब्ता नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब ये कि वो भी उस एरिया में पहुंच चुकी हैं जहां फोन काम नहीं कर रहे, जैमर वगैरह लगे हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हमें फौरी तौर पर यह पता चला है बुशरा बीबी की बेटियों से कि उन्हें कल रात मुंतकिल किया गया अस्पताल। अर्जेंट नीड थी रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी की, और वो सर्जरी उनकी कर दी गई। आज सुबह मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने यह बताया था कि उनकी सर्जरी होनी है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कल रात में जो चीजें थी उनके बाद आज सुबह ट्वीट किया कि मुझे ब्रीफ किया जाएगा, मुझे राब्ता किया गया था, मुझे बताया गया था बुशरा बीबी को भी गुड हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, इमरान खान साहब को भी इनकी जरूरत है। और उन्होंने ये कहा कि हमें पूरी कौम को बहुत तशवीश है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि फैमिली विजिट वगैरह भी अलाउ किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात की। फिर पता ये चला कि सर्जरी बुशरा बीबी की कर दी गई है, और अब जो अडियाला जेल से वापस आने वाले लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि सर्जरी उनकी हो चुकी है। बहुत ही अजीबो गरीब केस है, क्योंकि ऐसी क्या चीज हुई कि जिसके नतीजे में आंख का ये मसला इतना सिवियर हो गया। मैंने जब फैमिली से मजीद मालूम किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ही एक गंदे से सेल में रखा गया है, और उनसे बुशरा बीबी से मिलने वालों के जरिए कुछ अर्सा पहले मालूम हुआ था कि उनके पांव में किसी कीड़े ने काट लिया था, उससे भी शदीद इंफेक्शन हो गया था, और उस इंफेक्शन की वजह से बुशरा बीबी को पांव पे पट्टी बांधनी पड़ी थी, पस फॉर्मेशन हो गई थी। ये फैमिली सोर्सेज हमें बता रहे हैं। तो जाहिर है कि हमारे यहां सियासतदान इससे पहले भी जेल में गए हैं, बड़े बड़े नाम गए हैं। कुछ जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद फौरी हॉस्पिटल चले जाते हैं, और फौरी हॉस्पिटल जाने के बाद वो हॉस्पिटल में मुकीम रहते हैं। अब इमरान खान साहब ने, बुशरा बीबी ने एक यकसर मुख्तलिफ मिसाल कायम की हमारे सामने, लेकिन यहां पर भी आप इनको देखें, या एजाज चौधरी साहब को, मियां महमूद रशीद साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, उमर सरफराज चीमा साहब को, तमाम लोगों को आप देखें तो आपको नजर यह आता है कि इन लोगों को अगर जेल भेजा भी गया, जेल से अस्पताल भेजा भी गया है, तो फौरी तौर पर अस्पताल से वापस निकालकर जेल में डाल दिया गया। फैमिली को एक्सेस नहीं दिया गया,
ट्रीटमेंट क्या हो रही है क्या नहीं, ये मरीज की और मरीज के लवाहिकीन की तसल्ली भी नहीं करवाई गई। तो ये बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है जो अब बुशरा बीबी के मामले में हमारे सामने आ रही है। मजीद मालूमात भी इस सिलसिले में सामने आएंगी। आई विल कीप यू पोस्टेड। अब बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के मामले की। अनीक नाजी साहब, नजीर नाजी साहब के साहबजादे, पाकिस्तान की सहाफत का बहुत बड़ा नाम नजीर नाजी साहब, और अनीक नाजी साहब भी एक मुनासिब सहाफी, उनके साहबजादे। नाजी साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट का लुब्बे लुबाब ये था, बल्कि दो ट्वीट थे, कि जरदारी साहब को साइडलाइन कर दिया गया है। अच्छा किया गया है, यानी सिस्टम ने जरदारी साहब को साइडलाइन कर दिया है कि जरदारी साहब इस्लामाबाद में होंगे इतनी बड़ी टॉक्स के मौके पर, तो कहीं शर्मिंदा ना करवा दें, यानी जरदारी साहब को ऐसी हरकत कर जाएं कि पाकिस्तान चलाने वालों को शर्मिंदगी हो। तो इसलिए अच्छा किया गया है कि जरदारी साहब को साइडलाइन कर दिया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी ये बात की थी कि उनको भी मशवरा दिया जाए कि वो शादी कर लें, जरदारी साहब भी शादी कर लें। अमीरी के बुढ़ापे में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो एक साथी होता है, और वगैरह आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं और फिर भी नहीं कर रहे तो आपका बहुत बुरा हाल होता है। उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से ही बात की। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान है, फिर भी अनीक नाजी साहब ये बातें कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बतौर वजीर खारिजा नाम कमाया था, लेकिन इसहाक डार साहब तो छा गए। ये तारीफें वगैरह अनीक नाजी साहब ने की और बताया कि ठीक है, ये हो जाता है, जरदारी साहब के साथ उनके केस में हो गया है। अब मैं ये देख रहा था कि वो ट्वीट दोनों उनकी टाइमलाइन पर नजर नहीं आ रहे, तो अनीक नाजी साहब ने बहुत सख्त बातें लिख दी थी और शायद फिर डिलीट कर दी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जरदारी साहब की मुलाकात हुई अपनी पार्टी के एक रहनुमा से, और वो मुलाकात भी इस्लामाबाद में होते हुए मुलाकात हुई जाती रिहाइश पे, वो ऐवान सदर में नहीं हुई। तो जरदारी साहब ने खुद ये मुनासिब समझा कि साइट पर हों, या सिस्टम ने जरदारी साहब को साइट पर किया है। अब ये सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि इस पूरे सीन में जहां चीफ मार्शल साहब तेहरान में, शहबाज शरीफ साहब कतर में, सऊदी अरब में, और वहीं कहा यह जा रहा था कि चाइना को एतमाद में लेने का जो काम है वो काम किया जाएगा पीपल्स पार्टी के जरिए, आसिफ अली जरदारी साहब के जरिए, और चाइना जाएंगे जरदारी साहब, अभी गए भी थे, और उनको एतमाद में लेंगे और पाकिस्तान चीजें आगे बढ़ाएगा, ये हमें खबर मिल रही थी। लेकिन फिर उसके बाद अंदाजा हुआ कि जरदारी साहब वाकई ऐवान सदर से भी दूर है, इस्लामाबाद से भी दूर हैं, इन मामलात से भी दूर हैं। तो ऐसा क्या किया गया है आसिफ अली जरदारी साहब के केस में, या उनसे ऐसा क्या हुआ है कि ये तमाम चीजें इस सिस्टम को इस वक्त उनके मामले में करनी पड़ी हैं। अब देखिए, पाकिस्तान में दूसरा राउंड होता है टॉक्स का, तो क्या होता है, क्योंकि पहले राउंड में आसिफ अली जरदारी साहब सीन में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आ सकते थे, आना चाहिए था, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जो सिफारतकारी है, मुफाहिमत है, बड़े बड़े काम है, उनमें सबसे ज्यादा नाम हमारे यहां पीपल्स पार्टी का ही होता है, लेकिन फिर भी जरदारी साहब वाज नोवेयर टू बी सीन। तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीज थी। आखिरी चीज जो मुझे आपके सामने रखनी है वो ईरान का मामला है। अब आर्मी चीफ साहब की मसूद पेज़ेश्कियान साहब से मुलाकात हो गई। मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने तारीफ भी बड़ी की, बाकिर कालीबाफ साहब ने बड़ी तारीफ की और कहा कि आर्मी चीफ साहब ने भी और उसके अलावा पाकिस्तान ने ईरान का भरपूर साथ दिया, मामलात हल किए, चीजें बेहतर की, तो शुक्रगुजार हैं। ये बातें हमने सुनी। अब मैं ये देख रहा हूं कि इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का पैगाम और अपनी तजावीज ईरान के सामने रख रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान सब मान गया है। तो ईरान आर्मी चीफ साहब गए हुए हैं, तजावीज लेकर गए हैं, ट्रंप का प्रपोजल लेकर गए हैं। तो अब ये खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ईरान सब मान गया है, जल्द हम फतह का ऐलान करेंगे, भरपूर फतह का ऐलान करेंगे। साथ ही वो जो ट्रंप का स्टाइल है ना, वो किसी पे टैरिफ लगाता है, फिर उसके बाद जब बातचीत पर बैठता है तो कहता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं है। ये ट्रंप का तरीकाकार है। मोदी के मामले में उसने यही किया, और उसके बाद फिर उसने दोबारा इंडिया जंग हार गया, पाकिस्तान ने कितना मारा, ये बात नहीं की। तो अब ये कहने लगा कि ईरान के लोग बहुत अच्छे, बड़े बहादुर हैं, अच्छे फाइटर लोग हैं, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों की वजह से हमें ईरान के साथ जो हमने किया वो करना पड़ा। जंग जल्द खत्म होने जा रही है, बेहतरीन अंदाज में खत्म होने जा रही है, और ट्रंप कहता है कि हम जल्द इस जंग में फतह का ऐलान करने वाले हैं।
और सब चीजें ठीक हो जाएंगी उसके बाद। और वो ये भी कह रहा है कि एमओयू जब साइन हो रहा होगा या अकॉर्ड साइन हो रहा होगा, जो भी इसको नाम दिया जाता है, तो ये कह रहा है कि फिर मैं पाकिस्तान खुद भी आऊंगा और इसको साइन मैं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ये बात बता रहा है। वहां ईरान से खबर यह आ रही है कि इस्लामाबाद में पहले राउंड में ही एमओयू साइन होने वाला था, सब कुछ होने वाला था, लेकिन फिर जेडी वेंस ने जब बात की, अमेरिका में वापस कुछ चीजें बताई, इसराइल में बात की, तो उसके बाद ये एमओयू साइन नहीं हुआ और जेडी वेंस जो है वो आया, कैमरों के सामने आया और आकर बताकर चला गया कि हम सब खत्म कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ईरान हमारी बात नहीं माना। तो एमओयू साइन होने वाला था, तो ये बात कैसे की जा सकती थी कि ईरान हमारी बात नहीं माना, लेकिन अमेरिका ने ये बात की। अब उम्मीद करनी चाहिए कि चीजें बेहतर से बेहतर हो जाएं इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।